मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं थोड़ा सा अपने संगठन के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली हमारा जो ये संगठन है ये एसएसवी वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश और ज़िला चंबा। तो आज हमने ये अपने ज़िला चंबा में जो था एक राज्य स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री कुलदीप ठाकुर जी और हमारे प्रदेश के महासचिव संजय धीमान जी और हमारे समस्त चंबा की कार्यकारिणी जो थी इस मीटिंग में मौजूद रही। और मीटिंग में लगभग हमारे जो 250 से 300 हमारे जो वॉलंटियर हैं उन्होंने मीटिंग में भाग लिया था। तो मैं थोड़ा सा आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं एसएसबी वॉलंटियर वेलफेयर एसोसिएशन का ज़िला चंबा का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और हिमाचल प्रदेश का भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। और मैं राष्ट्रीय एसोसिएशन में मैं एज ए कैशियर के उसमें मैं कार्यरत हूँ। और मैं जो अभी आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये जो हमारा संगठन है ये ज़िला चंबा से शुरू होता हुआ ये हमारा हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसमें लगभग हमारी 17 स्टेटें जो है इसमें सम्मिलित हैं। जो हमारी बॉर्डर के स्टेटें हैं वहाँ पे जो था हमारे 1962 में जब हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो वार हुआ था तो उसमें उस टाइम जो था हमारी हिंदुस्तान की मतलब काफ़ी हमारे बॉर्डर क्षेत्र में जो हमारी भूमि थी उसका अतिक्रमण हुआ और काफ़ी जो हमारी भूमि थी वो चाइना ने अपने कब्जे में ले ली थी और इसमें हमारे बहुत सारे मतलब सैनिकों की भी क्षति हुई थी। जो हमारी इंडियन आर्मी थी उनकी क्षति हुई थी। उसके बाद हमारे उस समय के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये चीज़ देखी कि क्यों ना हम अपने बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए जो हमारे बॉर्डर के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए हम एक ऐसी फोर्स का गठन करें जो हमारे बॉर्डर के रिहायशी इलाके और हमारे जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं उनकी वो सुरक्षा भी करें और उनकी एक खुफिया जानकारी जो वो सरकार तक भी पहुंचाएं। और उनको जो था एक उन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने गांव के लोगों को या वॉलंटियरों को जो था उन्होंने वहाँ पे ट्रेन किया और जो आगे चलकर जो हमारी देश हित में और देशभक्ति में जो था उन्होंने अपने देश हित में कार्य किया। तो इसमें ऐसा हुआ कि 2062 की लड़ाई के बाद एसएसबी का गठन हुआ और एसएसबी का मोटो ये था कि सेवा सुरक्षा बंधुता। तो हमारा यही मतलब शुरू से हमें ट्रेनिंग में भी बताया गया, दिखाया भी गया कि हमें देखो सेवा भी करनी है और सुरक्षा भी करनी है और भाईचारा भी बनाना है। तो उसके बाद हमारा जो था पहला ट्रेनिंग सेंटर जो तो खोला गया वो हिमाचल प्रदेश के सरान में खोला गया। उसके बाद धीरे धीरे एसएसबी का पूरा विस्तार ऑल इंडिया में होने लगा और जहाँ भी हमारे बॉर्डर के इलाके थे वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, जैसे ग्वालियर में बनाया गया, बंगाल में बनाया गया। तो काफ़ी लोगों को जो था इसमें एसएसबी में ट्रेनिंग दी गई जो लास्ट में आगे चलकर वो एसएसबी में अपनी सेवाएं देते थे। और तत्काल जो था जैसे 2001 में उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे गृह मंत्री के एल अडवाणी जी थे, तो उनको उस टाइम ये लगा कि अब जो है हमारी सेना जो है पूरी तरह सक्षम है। सेना में नए उन्होंने बदलाव भी हुए और लड़ाई जैसे बॉर्डर पे होती है कई चीज़ों में चेंजिंग लाई। तो उनको ये लगा कि अब हमें इन वॉलंटियर की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने एक जो था कैबिनेट में ये फैसला लिया और एसएसबी के वॉलंटियर को जो था जैसे दूध में से मक्खी होती है उसको बाहर उनके साइड कर दिया। और जैसे ही हमारा वहाँ से रोल ख़त्म होता है तो उसके बाद ये चीज़ें देखने में आई सामने ये आया कि चाइना बार बार जो था वो हमारे बॉर्डरों पे जो था वो हमारा अतिक्रमण करने लगा, हमारी सीमाओं का मतलब कि वो उल्लंघन करने लगा। और उस टाइम से लेके 2001 तक जो था हमारी सीमाओं का उल्लंघन मात्र 5 से 6 बार हुआ। और अगर आज हम बात करें तो आज हमारे मतलब सीमाओं का मतलब कई बार जो है उल्लंघन वहाँ पे हो चुका है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ पे हमारे एसएसबी के वॉलंटियर नहीं थे और वो जो हमारे बॉर्डर के इलाके रहे हैं उसमें जो था एक प्रकार से वहाँ की गतिविधियाँ जो खुफिया एजेंसी होती थी वो हम सरकार तक मुहैया जो कराते वो नहीं करा पा रहे थे।
तो इसका ये एक बड़ा कारण रहा और इसके अगेंस्ट जो था हमने ये लड़ाई अपनी जारी रखी। और पहले भी हमारे नॉर्थ ईस्ट से मणिपुर के लोगों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में केस लगाया था, वहाँ से वो जीते और आज जो था उनका एक उनके एसएसबी विभाग में जो था उनको नौकरी और पेंशन दी गई। आज वो नौकरी भी कर रहे हैं और कुछ लोग रिटायर हो गए, तो उनको पेंशन स्टेटों के जितने भी लोग थे, जो भी हमारे वॉलंटियर थे, आज उन्होंने सबने अपनी जो था एक मांग सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष रखी और विभाग के समक्ष रखी। तो पहले तो चलो हमारा जो भी था आर्गूमेंट हुआ पत्राचार के माध्यम से, हम फिजिकली उनसे मिले कि भाई हमें हमारा हक चाहिए। तो उन्होंने जो था हमारे हकों की कोई भी ऐसी बात नहीं करी। उसके बाद जो था हमें माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा हमें खटखटाना पड़ा। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में गए 2018 में, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ से एक ऑर्डर पास हुआ कि पहले आप हाई कोर्ट से फैसला करा के लाओ। ये आया हुआ कि जो हमारी 2011 की पॉलिसी उस टाइम की बनी थी कि भाई इनको इनका जो है मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी पेंशन ग्रेच्युटी जो भी है जो अदर राज्यों को दी गई वो इनको भी देनी चाहिए। इनकी अभी एज है तो उनको नौकरी दी जाए और जो ओवरेज हो चुके हैं उनको पेंशन और ग्रेच्युटी का प्रावधान जैसे चंबा भी आता है। तो अभी हाल ही में जो क्या हुआ कि वो फिगर के ऊपर बात करी कि भाई इनकी जो पूरे ऑल इंडिया में जो संख्या बन रही है वो 17,000 है और इतने सारे लोगों को अभी हाल ही में जो अभी लास्ट में जो डेट हमारी 24 मार्च को लगी है, तो उसमें हमें विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उसमें सरकार हमारी मांगों को लागू करेगी और कोर्ट ने जैसे उनको आदेश किए हैं उन आदेशों का पालन करते हुए हमारे ऑल इंडिया के वॉलंटियरों को और हिमाचल चंबा के वॉलंटियरों को जो है उनका बेनिफिट उनको मिले।